नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आइए, आपका झारखंड शिक्षा परियोजना धनबाद के तहत एक आपका जो है नया वैकेंसी आया हुआ है। तो चलिए इस वैकेंसी में जानते हैं कि कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन डिटेल, एज डिटेल, आपका जो है कब से कब तक अप्लाई होंगे, आपका सारा प्रोसेस आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि कौन कौन से लोग इसमें एलिजिबल हो सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको यह PDF फाइल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाकर के आप ज्वाइन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वैकेंसी के बारे में जानते हैं कि किस किस पोस्ट के लिए आया है और कौन से लोग इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। तो चलिए, ये जो आपका वैकेंसी है ये आपका टीचर पोस्ट के लिए आपका वैकेंसी है। तो चलिए इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है देख लीजिए। आपका ये जो आपका वैकेंसी है यानी आपका धनबाद के जो है आपका यानी देखिए स्कूल का यहाँ पे ऊपर में आपका नाम दिया हुआ है, ये आप नाम देख लीजिए। आपका यानी आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय चयन है तो आपका आवश्यक सूचना निकला हुआ है, जो कि आपका इसमें जो है महिला एवं पुरुष दोनों के लिए आपका अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म, जो कि आपका जो है संविदा आधारित वैकेंसी है। ये आपका जो वैकेंसी है यानी आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसी है, जो कि आपका आवेदन जो है 16/10/2023 से लेकर के आपका 31/10/2023 तक इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, जो कि ऑफलाइन के माध्यम से। ठीक है, फॉर्म आप ऑफलाइन के माध्यम से भरेंगे, जो कि यहाँ पे देख लीजिए। आपका यानी दिया हुआ है शाम 5 बजे तक जो है निबंधित डाक के द्वारा आपका स्पीड पोस्ट के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी, सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान, कार्यालय धनबाद, मिश्रित भवन, भूतल, आपका लुम्बी सर्कुलर रोड धनबाद जो है इस एड्रेस पे जो है आपका स्पीड पोस्ट के माध्यम से ऑफलाइन आप फॉर्म को फिलअप करेंगे। चलिए जानते हैं आपका कि इसमें आपका पोस्ट कितने तो आप सबसे पहले पोस्ट यहाँ पे देख लीजिए। आपका यानी पहला आपका जो है पूर्णकालिका शिक्षक, आपका शिक्षक हिंदी भाषा में जो है वैकेंसी आपका एक है। ठीक है, एक सीट है। बहुत आपका टफ आपका जो है वैकेंसी अभी हो गई है। आप यहाँ देखिए, आपका दूसरा जो है आपका पूर्णकालिका शिक्षक आपका अंग्रेजी यानी इंग्लिश सब्जेक्ट में भी आपका एक है। पूर्णकालिका शिक्षक आपका मैथ में भी आपका एक है। और आपका जो है यानी आपका जीव विज्ञान एवं रसायन विज्ञान में आपका नहीं सीट है। और आप यहाँ पे देखिए आपका यानी आपका भौतिक विज्ञान एवं गणित में आपका एक सीट है। इसी तरह से आप देखिए आपका यानी फिजिकल शिक्षक में भी आपका जो है एक सीट है, और कंप्यूटर शिक्षक में भी एक है, और लेखापाल में आपका 0 है, यानी आपका इसमें सीट नहीं है। चलिए इसी तरह से आप देख लीजिए। आपका यानी टोटल अगर हम सीट की अगर हम बात करें तो इसमें 12 यानी आपका 12 सीट पे आपका वैकेंसी आई है, जो कि कंप्यूटर आपको हम बता ही दिए। आपका इसमें एक सीट है आपका शिक्षक के लिए, लेखापाल में नहीं है। आपका स्पोर्ट स्टाफ यानी के लिए आपका जो है एक सीट है। रसोईया यानी के लिए भी आपका एक सीट है। आपका सहायक रसोईया में आपका 3 सीट है। टोटल आपका 12 सीट पे आपका वैकेंसी होंगे। तो चलिए क्वालिफ़िकेशन के बारे में हम जान लेते हैं कि इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए। ठीक है, आप सबसे पहला नंबर देखिए, आपका पूर्णकालिका जो शिक्षक आपका जो है हिंदी भाषा के लिए क्या चाहिए क्वालिफ़िकेशन, यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ है, आप देख लीजिए। आपका किसी भी मान्यता विश्वविद्यालय से संबंधित जिस विषय में आपका विषय में पूर्णकालिका शिक्षिका जो है क्रम 1, 2, 3, 4 एवं 5, 6 पर अंकित पद में आवेदन किए जा रहे हो, तो इसमें संबंधित विषय में न्यूनतम जो है आपका 50% अंक के साथ स्नातक में अनिवार्य है। यानी अगर आप क्रमांक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 पर अगर भरिएगा तो BA में जो है आपका 50% आपका अंक होना चाहिए, यानी परसेंट, तब आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए। आपका यानी पूर्णकालिका शिक्षक यानी जो आपका इंग्लिश विषय के लिए देख लीजिए। इंग्लिश विषय के लिए आपका यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए आपका किसी भी विषय में जो है आपका किसी भी विषय में न्यूनतम जो है आपका 50% अंक के साथ स्नातक हो। अनुसूचित जाति एवं विकलांग कोटि के अभ्यर्थी के लिए आपका नियम के उपरोक्त जो है न्यूनतम आपका 5% की छूट दी जाएगी। ठीक है, ये आपका क्लियर है। चलिए आपका पूर्णकालिका शिक्षक यानी आपका मैथ सब्जेक्ट के लिए जानते हैं। मैथ सब्जेक्ट के यहाँ देख लीजिए। आपका मैथ सब्जेक्ट में भी आपका जो है यानी आपका BA मांगा गया है, जो कि आपका जो है यानी आपका 50% के साथ अगर आप उत्तीर्ण हैं तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए। आपका
यानी आपको हम ऊपर में ही बताए थे कि क्रमांक 1 2 3 4 5 6 तक अगर भरते हैं, यहाँ तक अगर पोस्ट में आप अप्लाई कीजिएगा, फॉर्म अगर फिलअप कीजिएगा, तो आपको जो है इसके लिए BA 50% आपको परसेंट के साथ अगर उत्तीर्ण है यहाँ तक, तो फॉर्म फिलअप आप कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए। यानी आपका यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक। ओके, चलिए यहाँ तक। चलिए इसके बाद अब जानते हैं हम कि यहाँ पे देखिए आपका 7 नंबर में, यानी आपका पूर्णकालिका शिक्षक आपका, यानी आपका फिजिकल शिक्षक के लिए जो है विज्ञान एवं रसायन एवं सामाजिक शिक्षक पदों के लिए आपका कक्षा 7 8 वर्गीकृत किया गया है। अतः इन जो है आपका, आप देखिए आपका अतः इन जो है इनके लिए अभ्यर्थी का शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी शिक्षक यानी जेटेट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसमें जो है आपका जेटेट मांगा गया है। जेटेट अगर आप उत्तीर्ण हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यानी 7 और 8 दोनों आप देख लिए, ये दोनों आपका पोस्ट क्लियर हो गया, यानी जेटेट आपका क्लियर है तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे देख लीजिए 9 नंबर, यानी 9 नंबर में आपका है पूर्णकालिका लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए किसी भी संस्थान आपका जो है प्राप्त यानी प्रतिष्ठान विश्वविद्यालय से अगर बीकॉम में अगर 50% के साथ अगर उत्तीर्ण है, अभ्यर्थी का मैट्रिक एवं इंटर परीक्षा में झारखंड से पास किया हो अनिवार्य है। यानी हम यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे लिख दिया है, यानी मैट्रिक और इंटर जो है आपका झारखंड राज्य से पास होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो सकते हैं या फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आपका यहाँ पे देखिए आपका यानी स्पोर्ट आपका स्टाफ के लिए जो आपका दिया हुआ था 10 नंबर में आपका जो है, यानी शैक्षणिक की अगर बात करते हैं तो देखिए आपका स्पोर्ट कोटा से अगर आप किए हुए हैं तो आप इसके लिए जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका जो है संविदा आधारित वैकेंसी है और आपका जो है मुख्य आपका रसोईया के लिए है। शैक्षणिक अगर 8 पास भी है तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सहायक रसोईया में भी आपका 8 पास है तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है इस फॉर्म को बिल्कुल यहाँ पे देख लीजिए, नीचे में दिया हुआ है कैसे कैसे फिलअप करना है। आपका यहाँ देखिए कैटेगरी वाइज आपका एज दिया हुआ है, यानी आपका जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 35 और फीमेल ऑल कैटेगरी के लिए 38 और आपका बैकवर्ड क्लासेस के लिए 37 और आपका SC ST फीमेल के लिए आपका 40 दिया हुआ है। ठीक है, तो फॉर्म को जो है आप ऑफलाइन तरीके से फॉर्म फिलअप कीजिएगा। आपको ऊपर में डेट बता ही दिए हैं, तो आप जो है स्पीड पोस्ट के माध्यम से इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। ऑफलाइन फॉर्म है। अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।